mod is equal to 125. Lower limit our 125 and f1 is equal to 20 minus f0 is equal to 13 divided by 2f1 40 minus f1 minus f2 is equal to 13 minus 14 13 minus 14 into height is equal to 20 125 plus 7 divided by 14 27 13 14 plus 24 27 27 plus 13 is equal to into 20 like 140 बटे 140 by 13 को डिवाइड करेंगे तो 13 हो जाए 13 1 0 10 तो 0 100 देख सकते हैं 91 90 10.76 तो 125 प्लस 10.76 135.76 ये हमारा मोड जब हमारा मोड आया मोड हमारा ये हमारा आंसर आता है। अगर हम निकाले मीडियन निकाले अगर हम लोग मीडियन निकालते हैं फाइंड आउट द मीडियन फॉर मीडियन वी हैव टू फाइंड आउट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें क्या निकालना होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें मीडियन निकालना पड़ेगा। तो 4 दैट इज 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 9 प्लस 13 9 प्लस 3 22 2 प्लस 0 2 2 2 4 42 4 to 6 5 64 68 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा 64 आ गया। तो दैट इज द हमें मोड फॉर मीडियन निकालेंगे टू फाइंड द मीडियन हमें क्या करना पड़ेगा मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा। तो मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा तो मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे? तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें n/2 का मान निकालना है। तो n/2 इक्वल टू कितना होगा 68/2 इक्वल टू 34। तो 34 का देखना है हमें 34 किसके बीच में पड़ता है अगर यहाँ करते हैं हम लोग 34 माइनस 22 34 माइनस 22 4 माइनस 2 इक्वल टू 3 to 1 12। यहाँ हमारा डिफरेंस कितना 12 आ जाता है। और यहाँ अगर करते हैं हम लोग 42 माइनस 34 तो 2 माइनस 4 इक्वल टू 8 तो डिफरेंस 8 आ रहा है। यहाँ डिफरेंस मेरा कितना आ रहा है 12 आ रहा है। यहाँ डिफरेंस मेरा कितना 8 आ रहा है। तो विच वन इज क्लोजर? दैट इज 42 इज क्लोजर। तो दैट इज वाई क्या हमारा ये हमारा क्या हुआ 42 के रेंज में ये हमारा क्या आ जाएगा मीडियन क्लास। तो 125 और 124 ये हमारा क्या है मीडियन क्लास हमारा दैट इज आवर मीडियन क्लास। दैट मीडियन क्लास हमारा क्या कैसे पता कर लिए हम लोग 125 से 145। तो ये हमारा हो गया लोअर क्लास इंटरवल होता है लोअर लिमिट हो गया लोअर लिमिट 125। तो बाई यूजिंग द फार्मूला हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब इसमें हम लोग मीडियन का जो फार्मूला है मीडियन निकालने के लिए मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा। मीडियन क्लास निकालना सीखे हम लोग n/2 कहाँ पर जाता है उसी के साइज को मानेंगे। तो मीडियन दैट इज मीडियन क्लास लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट। n का लोअर लिमिट जो हमारा क्या है 125 हमारा कितना है लोअर लिमिट है। n/2 64 है ये n का मान हमारा हुआ है। या टोटल n अगर यहाँ जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है 68 जोड़ेंगे जोड़ करके तो n/2 का मतलब 34 होता है। तो n/2 का मतलब कितना होगा 34 होगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हमारा जो 42 मोटर क्लास है हमारा ये जो हमारा मोटर क्लास है उसी के ऊपर यही हमारा क्या हो जाएगा
इसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करेंगे, मोटर क्लास के ऊपर इसी को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देंगे। दैट इज द 22 फ्रीक्वेंसी मोटर क्लास का कितना हमारा है, देखो यहाँ पर 20 मोटर क्लास फ्रीक्वेंसी कितना है 20 है। हाइट कितना है तो 65 to 85 दैट इज हमारा 20 हमारा हाइट है। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल लोअर लिमिट 125 प्लस 34 माइनस 22 by 20 into 20 that is 12 125 plus 12 5 to 7 137 is our answer। हमारा कितना मोटर क्लास है तो उसमें क्या पता करना है हमें, लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2 एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड साइज। और मीन निकालना है तो मीन निकालने का मीन का 3 फार्मूला पहले बता चुके हैं। मीन का 3 फार्मूला तो हमें XI निकालना पड़ेगा XI। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे 20 हमारा डिस्टेंस है तो दोनों को जोड़ करके भागा देंगे, दोनों को जोड़ कर भागा देंगे तो 5 हाथ में बना 150/2 यानी 75 होता है। तो दोनों को जोड़ के भागा देंगे तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर करेंगे 20 मेरा गैप है तो 20 का 10 होता है, 10 इसमें जोड़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो 65 + 10 कितना हुआ 75। इसको भी 85 + 10 95 और 105 + 10 115 125 + 10 145 + 10 155 165 175 इसमें 10 हम लोग ऐड करेंगे तो 195। तो द गैप 75 to 27 to 9 9 to 11 11 to 13 13 to 15 15 17 and 20 का गैप मारा गया दैट इज आवर। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट को, तो हमारा क्या आ जाएगा XI आ जाएगा। तो XI और FI दोनों को कर करके जो फर्स्ट फार्मूला हमारा है डायरेक्ट मेथड इज समेशन ऑफ FI इन XI बाय समेशन ऑफ FI, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू है देयर इज लार्जेस्ट वैल्यू सो वी कैन फाइंड DI इक्वल टू XI माइनस A, DI इक्वल टू XI माइनस A। तो 75 माइनस व्हाट इज आवर एज्यूम्ड मीन, तो इन दिस केस हमारा एज्यूम्ड मीन कितना मानते हो 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 है। तो एज्यूम्ड माने के क्या करते हैं 7 अगर ऑड रहे तो 7 + 1/2 8/2 इक्वल टू चौथा हमारा 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी ये हमारा क्या होगा एज्यूम्ड मीन हमारा ये बराबर। तो 75 यहाँ देखो 75 माइनस 135 तो जो रिटर्न बाद माइनस होता है 5 से 5 गया 0 और 5 में से 5 गया 0 हो जाता है और 6 हो जाता है 145। तो 5 से 5 0 हो जाता है और 3 से 7 जाएगा तो कितना होगा 660 -60। उसके बाद हम लोग 95 माइनस 135 तो बाहर का साइन माइनस 5 में से 5 गया 0 और 4 इसको 115 माइनस 135 5 का 0 और 3 में से गया 220 135 माइनस 135 0 हो जाता है 155 माइनस 135 इसमें से करेंगे 155 माइनस 135 5 से 5 हो गया 0 हो जाता है और 5 माइनस 3 इक्वल टू 220। इसको हम लोग 175 माइनस 135 5 में 5 गया 0 और इसमें 3 गया 4 40 175 माइनस 1 195 माइनस 135 5 में 5 गया 0 60 हो जाता है। तो प्लस हो जाता है हमारा कई बार क्लियर है। अभी भी अगर हम चाहते हैं गुना करने के लिए बड़ा है तो हम लोग EY निकालते हैं EY बराबर
एक्स आई माइनस ए ई वाई बराबर एक्स आई माइनस ए बाई एक्स हाइड करते हैं या कर सकते हैं डी आई बाई एक्स। तो हम लोग क्या कर देंगे इसको हम लोग 60/20 तो 60/20 -3 40/20 करेंगे अगर हम -2 इसको करो -20/20 -1 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0/20 एंड 20/21 40/20 इक्वल टू 2 एंड 60/20 इक्वल टू 3। तो दीज आर आवर ई वाई। तो हमें क्या हो गया ये हमें क्या हो गया हमें ये वैल्यू हमें छोटा आ गया। अब गुना करना आसान होगा। इट इज इजी टू मल्टीप्लाई। नाउ मल्टीप्लाई दिस 4 3 या -12 5 2 या -10 13 इंटू -13 20 इंटू 0 0 14 इंटू 1 14। इसका खाना हम लोग क्या करेंगे एफ आई ई वाई ये फ्रीक्वेंसी हमारा ये है और ई वाई होता है 14 होता है 8 इंटू 2 16 इन 4 3 या 12। अब इसी को समेशन ऑफ एफ आई ई वाई बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या आना है देखो +12 और -12 तो सब क्लियर कर देंगे। उसके बाद देखो अब 4 + 6 + 4 10 और 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा। तो 7 प्लस होता है हमारा और इधर 1 और 1 2 और 2 और -2 तो 0 यानी क्या हो जाएगा पूरा सब मेरा कितना होगा 7 हो जाएगा। ऐसे भी जोड़ सकते 16 30 और 30 में से 23 तो हमारा 7 है। इसको एक साथ भी हम लोग जोड़ सकते हैं। नाउ बाय यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। applying the formula of mean is equal to assumed a plus summation of a phi y बटे summation of a phi into height। तो assumed mean हमारा 135 दिया है प्लस summation of a phi equal to 7 है। summation of a phi पूरा फ्रीक्वेंसी कितना हमारा है अगर जोड़ते हैं तो कितना है 68 आता है और इनटू हाइट कितना है 20। तो हमारे पास कितना 140/68 आता है। 68 से हम लोग भाग देंगे 140 में तो 68 से भाग देंगे 1 से करेगा 2 लग जाएगा हमारा 7 से लगेगा 7 14 2 से कम ही लगेगा। जीरो होता है एक और 0 आ जाएगा 0 आ जाएगा 40 आ जाएगा एक और सुना देंगे तो इसको 1 से 1 डालें 7 बचे 35 5 से 5 से ज़्यादा नहीं लगेगा। 2.05 about so that is 135 plus 2.05 equal to 135 plus 2 137.05 is our required answer। दिस इज आवर मीन। क्या हुआ हमारा मीन। तो भाई 3 मेथड से हम लोग क्या कर लिए 3 मेथड से हम लोगों ने मीन मोड मीडियन निकाल लिए हम लोग। उसका अभी फॉर्मूला लिख देते हैं मीन का लिख देते हैं। डायरेक्ट मेथड में होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई ये है डायरेक्ट मेथड। समेशन ऑफ ए मीन ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई समेशन ऑफ एफ आई। ये हुआ डायरेक्ट मेथड और ये हुआ एज्यूम्ड मीन मेथड। ये
u by radius summation of f into height by strip distribution method। उसके बाद मोड हम लोग निकालेंगे। मोड इक्वल टू क्या होता है, मोड इक्वल टू मोड एंड मीडियन। तो मोड इक्वल टू हम लोग के लोअर लिमिट से हम लोग मॉडल क्लास निकालेंगे, हम लोग मॉडल क्लास निकालेंगे। मॉडल क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है उसी का क्लास को, जैसे इसका ज़्यादा है इसका मॉडल क्लास हमारा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी दे करके हम लोग मॉडल क्लास निकालते हैं। एफ प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू हाइट मीडियम बराबर लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास निकालता है, हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना ही पड़ेगा। जैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बटे f इंटू हाइट। जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है 20 है, लोअर लिमिट कितना है 125, दोनों में 125 मॉडल क्लास और मीडियम क्लास दोनों हमारा सेम आता है। ओके, दीज आर आवर, ये हमारा क्या है मीन मोड एंड मीडियन। मीन मोड एंड मीडियन, मीन मोड एंड मीडियन एंड मीन के there are 3 means, that is the that method. These are the 5 formula and by applying the 5 formula, these are basic. Okay, thanks.